हेलो बच्चों, एलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सेट्स का पार्ट 7 ला रहा हूं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? हाँ, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब यूनिवर्सल अगर सेट है, अगर ए में कोई भी एलिमेंट है तो ए डैश में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ए डैश में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। यूनिवर्सल में जितने भी एलिमेंट होंगे और ए में जो एलिमेंट होंगे ए को माइनस कर देंगे, यानी यू माइनस ए। इसको मैं यू माइनस ए भी बोल सकता हूँ। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट को माइनस कर देना है, तो दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर U में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है और एक हमने ऐसा सेट लिया A, हाँ, जिसमें 1 से लेके 1 3 5 7 9 है, जो कि ऑड नंबर है, यानी 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर है, तो A डैश में क्या होगा? 1 से 10 के बीच में इवन नंबर आएगा, तो 2 4 6 8 10 आ जाएगा। इसके बाद सम प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी कि सम इसमें इसके जो कॉम्प्लीमेंट सेट्स हैं, हाँ, उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि यूनियन में होता था, इंटरसेक्शन में होता था, अभी कॉम्प्लीमेंट में भी होता है प्रॉपर्टी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है? अगर मैं ए ले लूँ और इसके साथ यूनियन ए डैश ले लूँ, ए में मतलब ए में अगर क्या है, हाँ, 1 3 5 7 9 है और ए डैश में हमारा इवन 2 4 6 8 10 है, तो दोनों का हम अगर यूनियन लेते हैं तो सारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ जाएगा, यानी ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए यूनियन हो जाता है, यानी कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। मतलब कोई ए एलिमेंट में और ए डैश में देखेंगे कुछ भी कॉमन है क्या? कोई भी एलिमेंट कॉमन इसमें बच्चों? यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, इसलिए ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है 5 होगा, हाँ, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसके ऊपर डिमार्गन्स लॉ है। डिमार्गन्स लॉ में क्या है? अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए डैश, हाँ, इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ, ए नॉट भी बोलते हैं, बी नॉट भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसमें एक तरह से ऐसे ध्यान दें कि ए को अगर डैश लेते हैं, बी को डैश लेते हैं, इसमें एंड आ जाता है। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है। इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? जो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, हम उसका अगेन फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। अब ए का ए डैश ए है, अब ए डैश का फिर से निकालेंगे तो हमारा ए ही आएगा ना। ए डैश का फिर ए निकालेंगे तो हमारा ए आ जाता है। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट में हम लॉ कैसे लगाएंगे? हाँ, अगर मैं 5 डैश में कोई भी एलिमेंट नहीं है, हाँ, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, अगर 5 का डैश लेंगे तो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। 5 में नो एनी एलिमेंट, इफ यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 वी गेट द यूनिवर्सल सेट। 5 डैश इक्वल टू यू, यू डैश इक्वल टू 5। अगर यू यूनिवर्सल सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होते हैं, उसका मैं नॉट लूंगा तो कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, यू डैश इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स बता रहा हूँ। इसमें क्या है, हम पिक्टोरियल में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा ए, अगर ए सेट ए पूरा ए है और ए बी है, ये पूरा सेट ए है, ए है और बी है, तो ए माइनस बी मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी हमारा ए पार्ट हो जाएगा, यानी ए माइनस बी मतलब बी पूरा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इतना पार्ट बच जाता है ए माइनस बी में, और बी माइनस ए में ए पार्ट बच जाता है, और ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। बी माइनस ए का ए पार्ट है, ए माइनस बी का ए पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हम इसमें फ्रॉम द डायग्राम, हाँ, लेट ए एंड बी द फाइनाइट सेट। ये बी कोई फाइनाइट सेट है, इट कैन बी काउंटेड, एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है कॉमन में, तो यू कैन से दैट कि एन ऑफ यूनियन कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा। तो दोनों का जो है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी हो जाता है। और सेकेंड जो है एन ऑफ ए यूनियन बी का, अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं होगा, उस केस में फार्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये 2 बार हो जा रहा है ना, इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है।
अभी 3 सेट्स के लिए अगर 3 सेट्स हैं ए बी और सी है तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया फार्मूला बताया मैंने और कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज इसके ऊपर बताने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.5। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है और ए का वैल्यू 1 2 3 5 4 है, बी इज गिवन बाय 2 4 6 एंड 8 है एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6 है। तो हमको फाइंड करना है ए डैश बी डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश डैश मतलब ये 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन एंड बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आज का क्वेश्चन है नंबर 1। हाँ इसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ जिसमें पहला सम है ए डैश। फर्स्ट है ए डैश। अभी ए डैश हम कैसे फाइंड करेंगे, ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है तो ए डैश मतलब हमारा इन्वर्सल में से ए माइनस हो जाएगा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल में 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, हाँ जिसमें से 1 2 3 4 को माइनस करना है तो 1 2 3 4 हट जाएगा, 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 5 6 7 8 और 9 ये हमारा ए डैश हो जाएगा। अभी सेकेंड बी डैश फाइंड करना है। हाँ बी डैश के लिए हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल में से हमारा बी माइनस हो जाएगा और बी में एलिमेंट क्या बच्चों 2 4 6 8 है तो 2 4 6 8 माइनस होगा, यानी 2 4 6 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 3 5 7 और 9 ये हमारा बी डैश हो जाएगा। सारे ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 9 बी डैश में। अब हम थर्ड में क्या करना है, हमको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो थर्ड में ए यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कैसे लेंगे, ए में जो एलिमेंट है और सी में एलिमेंट है, कॉमन एंड अनकॉमन बोथ टर्म्स कैन बी टेकन। ए में है 1 2 3 4 और यूनियन सी में है 3 4 5 6। इन दोनों का यूनियन लेना है तो इन दोनों का यूनियन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ कॉमन एंड अनकॉमन बोथ टर्म्स कैन बी टेकन। तो पहला 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये हमारा यूनियन सी हो गया। तो ये अभी जैसे 1 2 3 इसमें कॉमन है, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा। इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 को हटाएंगे, जो एलिमेंट यूनियन सी में था वो नहीं लेंगे, हमारा 7 8 9 हो जाएगा, 7 8 9। अभी थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड हो गया, फोर्थ ना, थर्ड के बाद फोर्थ। तो फोर्थ में हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी कैसे करेंगे, ए 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8 2 4 6 8 ये यूनियन हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, यूनियन लेंगे ना तो ए यूनियन बी में, हाँ तो 1 2 3 4, हाँ 4 के बाद 6 8, 1 2 3 4, यहाँ 4 2 बार है, 2 भी 2 बार है तो एक एक बार आएगा और 6 8 हो जाएगा। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ के कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होगा वो छोड़ के हमारा डैश में आएगा। तो 1 2 3 4 6 8 तो 1 2 3 4 6 8 तो 5 7 9 हो जाएगा, 5 7 9 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो बच्चों अभी फोर्थ के बाद हम फिफ्थ सम बताने जा रहे हैं। कोई का ए डैश का डैश क्या होगा, तो ए डैश हमने फर्स्ट में निकाला है, ए डैश 1 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9 है। इसका भी डैश नहीं लेना है तो ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ये सारे ऑड नंबर फिर से हमारे इवन नंबर में इसमें जो नंबर है वो आ जाएगा। यानी ए डैश में हमारा क्या है 1 3 5 7 9।
हाँ, तो 13579 को हट जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1 2 3, सॉरी यहाँ पे ए डैश ए में क्या है 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो अभी ए डैश का फिर से लेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ए डैश का डैश 1 2 3 4, क्योंकि ए डैश हमारा यहाँ पे बी डैश था, यहाँ पे ए डैश क्या है 3 5 6 7 8 9 को हटा देंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा ए डैश का डैश। फिर है फिफ्थ के बाद 6 है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले b माइनस सी निकालेंगे, तो b माइनस सी, b में यह है c को माइनस करना है, तो यहाँ पे देखेंगे b में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो 4 और 6 कॉमन है, और 3 5 तो लिखेंगे क्योंकि हमारा b माइनस सी करना है, तो 2 और 8 आ जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। और b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा 2 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट होंगे, तो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 8 नहीं होगा ना, तो 7 9 हो जाएगा। ये था आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का। अभी इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। U इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच ये गिवन है, एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स है उसके कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो पहला ए, फर्स्ट का ए डैश क्या होगा, फर्स्ट ए दिया हुआ है, हाँ ए दिया है क्या ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश। ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा हमारा यू माइनस ए ना, तो यू माइनस ए मतलब ए बी सी हमारा गायब हो जाएगा, डी ई एफ जी एच आ जाएगा, तो डी ई एफ जी और एच ए डैश हो जाएगा। सेकेंड बी दिया है डी ई एफ जी, बी में दिया है डी ई एफ जी दिया है, तो बी डैश में हमारा क्या होगा, यहाँ पे डी ई एफ जी गायब होगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी एच हो जाएगा, बी डैश में ए बी सी एच हो जाएगा। थर्ड में क्या है, थर्ड सी है, ये हमारा थर्ड है। सी में दिया है ए बी ए सी ई और जी दिया है, तो सी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सी डैश, तो यू माइनस सी करेंगे तो ए सी ई जी, यानी कि ए सी मतलब बी आएगा, ए सी माइनस हो गया, ए सी नहीं होगा इसमें से, यू माइनस सी में ए सी नहीं हुआ, और ए सी के बाद हमारा बी आ गया, फिर डी आएगा, फिर डी के बाद ई नहीं आएगा, एफ आएगा, और जी नहीं आएगा, एच आएगा, ये हमारा सी डैश हो गया। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हाँ डी में दिया है कितना एफ जी एच और ए दिया है, अब डी डैश लेंगे तो एफ जी एच ए नहीं होगा, तो एच एफ जी एच ए नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, डी के बाद ई होगा, एफ जी एच नहीं होगा, एफ जी एच नहीं होगा, इतना ए बी सी डी ई होगा ए डी डैश में। तो आज के क्वेश्चन जो है 2 था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ए बी सी दिया है और इसमें हमको ए डैश फाइंड करना है, सबका नहीं, हर एक जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए बी सी दिया है तो ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी को यहाँ से हटा देंगे, तो क्योंकि यू माइनस ए होता है तो डी ई एफ जी एच हो जाएगा। बी में दिया है डी ई एफ जी दिया है, तो डी ई एफ जी हटाएंगे तो ए बी सी एच बचेगा। हाँ ए सी ई जी दिया है तो ये टर्म को हटाएंगे यहाँ यूनिवर्सल सेट से, तो बी डी एफ एच आ जाएगा। ऐसे एफ जी एच ए दिया है तो इसमें से इसको हटाएंगे तो बी सी डी ई हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो उसमें से हम जो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट होता है, हाँ उसमें हमको बताना है कि अगर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर इवन नेचुरल नंबर से निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, इवन नेचुरल में से हम नेचुरल नंबर में से इवन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इसका आंसर होगा x such that x is an odd natural number, odd
नेचुरल नंबर, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकेंड है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका होगा आंसर ऑड नेचुरल नंबर का इवन हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। फिर थर्ड है एक्स सच दैट इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका होगा एक्स सच दैट एक्स is not a positive multiple of 3, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फिर इसका फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम, एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर एंड, मतलब प्राइम नंबर को हटाएंगे तो कंपोजिट नंबर बचेगा, तो एक्स सच दैट इज ए कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 हमारा 1 को छोड़ के 1, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं है ना, तो प्राइम नंबर से सारे कंपोजिट होंगे एंड एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि प्राइम नंबर में 1 तो होता नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ में एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, तो होगा इसका आंसर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, यहाँ 3 एंड 5 है, जिसका उत्तर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 से नहीं होगा। 6 एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका होगा आंसर एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्स सच दैट इज ए परफेक्ट क्यूब, इसका होगा आंसर एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल में बिलोंग होगा, लेकिन एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 आ रहा है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका एक्स सच दैट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं होगा ना, तो इसको हमको सॉल्व करने पे 9 माइनस 5 4 आएगा, एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 7, इसका आंसर होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड दिस, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे क्या होगा, 9 एक्स इज 9 एक्स इज ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू 9/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 1 9/2 आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 9/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 में क्या करना था कि नेचुरल नंबर दिया था, हाँ उसके सारे जो क्वेश्चंस गिवन है उसके कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो नेचुरल नंबर तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है तो उसका होगा एक्स इज एन ऑड नेचुरल, इवन को निकाल दो नेचुरल नंबर में से ऑड आ जाएगा, ऑड रहेगा तो इवन आ जाएगा। एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल है तो नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। एक्स इज ए प्राइम नंबर है तो इसके सारे कंपोजिट नंबर होंगे एंड एक्स इक्वल टू 1 होगा, और क्योंकि 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। यहाँ पे x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, तो x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5 होगा। x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसका x इज सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब है, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब होगा। x सच दैट 2x + 5 = 9 है,
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा तो x इज नॉट इक्वल टू 2 होगा। इसमें ग्रेटर देन 7 है तो लेस देन 7 हो जाएगा। इसका ग्रेटर देन 10 बाई सॉल्व करेंगे तो 9/2 से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। डी-मॉर्गन्स लॉ भी है। पहला ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको प्रूव करना है यानी वेरीफाई करना है। तो पहला हम ए यूनियन बी लेंगे और ए यूनियन बी हम लेंगे तो क्या होगा 2 4 6 8 और यूनियन 2 3 5 7। ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी ये आया, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा और 9 आएगा, 1 और 9 आ जाएगा। हाँ, ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी आरएचएस में हमारा क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश पहले निकाल लो। ए डैश में 2 4 6 8 नहीं होगा, 2 4 6 8 नहीं होगा तो 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा। अभी बी डैश निकालेंगे, बी में 2 3 5 7 है तो 1 होगा 3 1 के बाद 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 के बाद 5 6 होगा, 7 होगा, फिर 8 9 होगा, 8 और 9 होगा। ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे है इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है दोनों में और 9 है, 1 और 9 कॉमन आ जाएगा। इसको 1 लिया, इसको 2 लिया तो हो जाएगा यूजिंग 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ये पहला चीज वेरीफाई होगा। अब इसके बाद मैं सेकंड वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। सेकंड क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसे करेंगे, ए और बी में दोनों में कॉमन टर्म 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे 2 3 5 7। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन है नहीं तो 2 हो गया ओनली। अब इसके साथ हमको इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 आया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है तो 2 को छोड़ के हम सारा इसमें देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हम 2 को छोड़ कर क्या लिखेंगे तो 1 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश फर्स्ट आ गया। अब ए डैश हमने इधर निकाला था 1 4 6 8 9 और यहाँ पे अभी बी डैश निकाले थे हम लोग 1 4 6 8 9। तो इन दोनों का यूनियन लेना है तो ए डैश यूनियन बी डैश, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, ए डैश और बी डैश हमारा है 1 4 6, एक मिनट यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ए डैश जो है हम 1 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9 है तो यहाँ से हम लिखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा, ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से हम दोनों का इक्वेट करेंगे तो यूजिंग 1 and 2 यू कैन से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको वेन डायग्राम से मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 को। अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला जो बनाना है हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट,
तो पहले हमारा एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ए यूनियन बी का बनाएंगे तो क्या होगा, एक मैंने ए बनाया और दूसरा ए बी बनाया, तो ये हो गया ए और बी। ए यूनियन बी मतलब इसका पूरा शेडेड रीजन आएगा यूनियन बी। हाँ, लेकिन उसको नहीं लेना है, मतलब हमको बाहर का चीज लेना है। हमारा आएगा ये बाहर का चीज जो है, ये बाहर का चीज लेंगे। ए यूनियन बी हमारा ये होगा, ए यूनियन बी मतलब इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया। अब इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो इसका थोड़ा अलग आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए यूनियन बी है वो नहीं होना चाहिए ना, ए यूनियन बी हो गया, ए और बी, और इसके अभी जो साइडेड रीजन है, क्योंकि ए यूनियन बी पूरा साइडेड हो गया ना, अभी ए चीज नहीं होगा, तो मतलब इसको हाईलाइट करेंगे यूनियन बी को हटा के। ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहला डायग्राम कंप्लीट हो गया। सेकेंड, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका बनाएंगे तो ए डैश बी डैश कैसे बनेगा, पहले ए डैश का बना लेंगे, ए डैश का बनाएंगे, फिर बी डैश का बनाएंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए डैश का बनाएंगे, ये खाली ए डैश का यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए डैश मतलब ए बी है, तो ए पार्ट हमारा ए डैश का होगा। ए डैश मतलब कि ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा यूनिवर्सल सेट में, ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, तो हमारा ए पूरा हो जाएगा। ये हो गया ए डैश का, ए का कोई एलिमेंट नहीं है, और मैं बनाने जा रहा हूं अभी बी डैश का। अभी बी डैश का बनाएंगे तो बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये पूरा इधर का साइड रीजन ऐसा होगा, ये पूरा हो जाएगा, मतलब बी का कोई नहीं होगा, तो बी का मतलब ये पूरा ये साइड रीजन हो जाएगा। तो ए डैश, ये पहला ए डैश का हो गया, दूसरा बी डैश का हो गया। अभी ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन करना है, ए डैश और बी डैश में हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा वो बताना है। तो क्या होगा, अभी इसका वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अभी ए डैश ये हो गया पूरा, ये बी डैश हो गया। अभी ए इसका बनाएंगे तो हमारा ये आएगा और ये आएगा, और ए डैश, अभी ए डैश का ये पूरा है ना डायग्राम, और ये बी डैश का पूरा डायग्राम है, तो ये मिलके दोनों हमारा ए और ए दोनों का पार्ट हो जाएगा। ए डैश का ये है और बी डैश का ये है, तो दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आ जाएगा पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तो इतना पार्ट बचेगा। मैं इसको फिर से बनाता हूँ अच्छे से। ये डैश का ये डायग्राम हो गया, और बी डैश का ये आएगा, तो पूरा पार्ट जो कॉमन होगा उसको लिखना है खाली ना। ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये बी हो गया। अब इसका साइड रीजन जो बनाएंगे, ये हो गया, ए बी हो गया। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बनाना है, तो ये पूरा साइड रीजन ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, खाली बीच का छोटा सा पार्ट बचेगा, ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ये हमारा दो डायग्राम हुआ। हाँ, इसके बाद जो है, हाँ, ये थर्ड और फोर्थ
आप लोग चाहिए तो इसको होमवर्क में कर सकते हैं। हाँ, जिस मेथड से बताया हूँ वैसे उसको भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आज का वीडियो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन पार्ट 8, हाँ, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद मैं 12th का अप्लाइड मैथ स्टार्ट करूँगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।